सो भैया यहाँ पे नारगढ़ जाने से पहले अपने को मिल रहा है ये जल महल का व्यू और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। मस्त वेदर आप देख सकते हैं, चारों ओर ग्रीनरी वेदर है, अरावली पहाड़ियाँ हैं वो आप यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। थोड़ा सा कचरे का सीन अलग लग रहा है, अगर ये यहाँ पे नहीं होता तो और। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक इन माय न्यू ब्लॉग। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं। दोस्तों, आज का मौसम देखते हुए अपन जा रहे हैं नारगढ़ की पहाड़ी पे, जहाँ पे अपन एक्सप्लोर करने वाले हैं आज नारगढ़ फोर्ट को। तो चलिए चलते हैं और करते हैं नारगढ़ को एक्सप्लोर। सो गाइस, नारगढ़ के निर्माण की अगर अपन बात करते हैं तो जयपुर के राजा सवाई जय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था सन 1734 के अंदर। और इसका पुराना जो नाम था वो सुदर्शनगढ़ था। और यहाँ पे एक कोई भूमियाजी फौजी शहीद थे जिनका नाम था नाहर सिंह जी। उनके नाम पे उसका जो सुदर्शनगढ़ नाम उसको चेंज करके और फिर इसका नाम रखा गया था नारगढ़। तो आज इसको नारगढ़ दुर्ग के नाम से जाना जाता है। सो गाइज, मौसम को देखते हुए अपन ने मंगवा ली एक चने की दाल जिसमें प्याज हैं, टमाटर हैं, हरी मिर्च है और खा के बड़ा मजा आने वाला है। ट्राई कराऊं? सो भैया यहाँ पे नारगढ़ जाने से पहले अपने को मिल रहा है ये जल महल का व्यू और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। मस्त वेदर आप देख सकते हैं, चारों ओर ग्रीनरी वेदर है, अरावली पहाड़ियाँ हैं वो आप यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। थोड़ा सा कचरे का सीन अलग लग रहा है, अगर ये यहाँ पे नहीं होता तो और भी मज़ा आ जाता। बाकी यहाँ पे घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह है, स्पेशली कपल्स के लिए। आई नो वेल दैट भगवान ने मुझे कपल गोल दिया नहीं, अगर वो होता तो और ज़्यादा मज़ा आता। तो गाइज, अपने जो एक रेस्ट पॉइंट लिया था उसके बाद में एक जो कालिका माता है उनका एक छोटा सा प्राचीन मंदिर मिलता है जिसमें आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से इनको दिखाया गया है यहाँ पे। और यहाँ पे एक दीपक है, वो मैं लास्ट टाइम आया था तब भी ये जल ही रहा था और अब आया हूँ तो अभी फिर भी ये जल रहा है। तो मे भी इसको अपन ऐसे बोल सकते हैं कि ये जो 24x7 आवर्स वाला है वो सीन हो सकता है। 24 घंटे आपको यहाँ पे दीपक जलता हुआ दिखाई देगा। सो गाइज, पार्किंग एरिया में अपन अभी आ चुके हैं, अपनी गाड़ी कर दी अपन ने पार्क। अभी आगे चलते हैं और देखते हैं, करते हैं एक्सप्लोर। सो गाइज, फोर्ट के अंदर एंटर करने से पहले अपने को मिलता है कुछ इस तरीके का फ्रूट स्नैक्स, जिसमें भैया का नाम है मोहन जी भैया और इनसे मिलते हैं। भैया बताएंगे कुछ यहाँ के बारे में, कैसे क्या दिया? सर ये 30 रुपये प्लेट है सर, ईमानदारी। 30 रुपये प्लेट ईमानदारी से? यस सर। ठीक है। ये 50 प्लेट सर ईमानदारी। 50 रुपये प्लेट ईमानदारी से। ये 30 प्लेट। 30 रुपये पर प्लेट ईमानदारी से। क्या नाम है भैया आपका? मोहन जी भैया। ठीक है भैया, जो भी वीडियो को देखेंगे आपके पास आएंगे जरूर। ठीक है, ओके, थैंक यू। सो भैया, टिकट लेने से पहले अपन ने एक चीज़ देखी, यहाँ पे कुछ लिखा रखा है फ्री एंट्री का बोर्ड। एक पत्थर पे लिखा हुआ है फ्री एंट्री कब कब रहती है। तो वो एक 30 मार्च जिसको रहता है राजस्थान डे, एक रहता है 18 अप्रैल जिसको रहता है वर्ल्ड हेरिटेज डे, दूसरा 18 मई वर्ल्ड म्यूजियम डे, तीसरा है 4th है अपना 27 सितंबर वर्ल्ड टूरिज्म डे। ऐसा करके कुछ फ्री एंट्री का यहाँ पे मेंशन कर रखा है, कब कब फ्री एंट्री है। उस दिन अगर आप लुत्फ उठाना चाहो तो आके मज़े ले सकते हैं आप, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो गाइज, फाइनली अपन पहुंच चुके हैं प्रवेश द्वार पे। जो प्रवेश द्वार का नाम है तांडी गेट इसको बोलते हैं। और तांडी गेट के बिल्कुल सामने आपको टिकट काउंटर देखने को मिलेगा, जिसमें पर पर्सन आपको 52 रुपीज़ की एक टिकट मिलती है। और अभी अपन टिकट लेते हैं, फिर अंदर चलते हैं पेज। और इसको जो ओपनिंग समय है मॉर्निंग में वो है इसका 10 o'clock AM और शाम को का इसका क्लोजिंग समय है वो है 9 o'clock PM। तो चलिए चलते हैं, अभी लेते हैं टिकट और अंदर करते हैं अपन एक्सप्लोर।
भैया 3 टिकट दे दो आप। कितने रुपए? 6 रुपए और दूं? ये लो भैया, 52 रुपए की है ना? ये भाई 50 रुपए थे पहले, 2 रुपए बढ़ा के 52 रुपए कर दिया, अभी 6 रुपए घाटा लग गया, 3 लोग हमारे। हो गए बैठन, ले लिया अपने टिकट और चलते हैं अब अपन प्रवेश द्वार की ओर। चलते रहो आप मेरे पीछे पीछे चलते रहो बस। ये टिकट काउंटर से अपन टिकट लेने के बाद अपने को प्रवेश द्वार मिलता है। प्रवेश द्वार का जो नाम है वो है तांडी गेट। यहाँ पे अपने को टिकट है वो चेक करवानी होती है, उसके बाद मिलती है अपने को एंट्री। हाँ जी भैया लो, थैंक यू। तो अपनी टिकट हो गई है फाइनली चेक और अपन ने कर लिया चेक इन विद टिकट। अब चलते हैं अपन अंदर और देखते हैं कैसा क्या नाहरगढ़ फोर्ट है। टनटना टनना, जब प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना, प्यार किया है कोई गलती थोड़ी की है। क्या भैया शीश महल का ये अलग से टिकट लेना पड़ेगा इधर? क्या है टिकट चार्जेज? 500 रुपीज पर पर्सन, ठीक है। और ये जो टिकट लिया उसके लिए अपने को उधर वाला ओनली, ये ओनली फोर्ट। और एक आगे इसमें एक रेस्टोरेंट भी बता रहे ना, पड़ाव करके, उसका अलग से लेना पड़ेगा? अच्छा, वो ये विजिट करने के बाद में आगे आएगा? सबसे आखिरी में आएगा किले के एंड में। अच्छा, ओके, थैंक यू। 500। सो भैया आपने देखा इधर जो अपने टिकट ली थी 52 रुपीज़ की, वो था ओनली फॉर फोर्ट के लिए। जो नाहरगढ़ फोर्ट है उसकी टिकट उसका चार्ज था ओनली। इसके लेफ्ट साइड में एंटर करने के बाद अपने को मिलता है शीश महल का टिकट, जो कि पर पर्सन 500 रुपीज़ है। वो अपन ले नहीं रहे हैं अभी बिकॉज ऑफ टाइम। अपने पास इतना टाइम है नहीं कि अपन शीश महल विजिट करें। अपन चलते हैं डायरेक्टली नाहरगढ़ फोर्ट। उसके बाद में अपने पास अगर टाइम रहता है तो आगे चल के एक पड़ाव रेस्टोरेंट है, वो भी अपन विजिट करेंगे। तो चलिए चलते हैं और करते हैं एंजॉय। एंटर करने से पहले अपने को मिला है एक बालाजी महाराज का छोटा सा रूप, जिसको कहते हैं अपन बंदर देवता, मंकी देवता, ठीक है। इनके साथ थोड़ी सी वार्तालाप करने की अपन कोशिश करते हैं, पर मेरे को लगता नहीं है अपन वार्तालाप कर पाएंगे। रहने देते हैं अपन इस वार्तालाप को, यहीं पे अपन विश्राम देते हैं। क्या गुंडा बनेगा रे तू। सो गाइस, शीश महल ना देख के अपन सीधे पहुंच चुके हैं बावड़ी के पास में। फोर्ट के बिल्कुल फ्रंट साइड में अपने को मिलती है। और ये बावड़ी है जो पुराने टाइम में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के लिए बनाई हुई थी, जिसमें फोर्ट के आसपास का जो भी रेन वाटर था वो डायरेक्टली नालियों के थ्रू होके इस बावड़ी के अंदर आता था। यहाँ पे फिल्टर होके ये पानी, कचरा यहाँ पे जमा हो जाता था। उसके बाद छोटी छोटी और नालियाँ बनाई हुई थी, उनसे पानी जाता था। यहाँ से पानी फिल्टर होके सीधा जाता था छोटी जो पानी की टंकियाँ होती है उनमें। और यहाँ का व्यू आप देख सकते हैं, कितना शानदार व्यू है, पुराने टाइम का बनाया हुआ था। यहाँ का जो स्ट्रक्चर आप देखिए कितना प्यारा बनाया हुआ है। यहाँ से आपको अरावली पहाड़ी है उसका व्यू मिलता है। और अभी इसकी थोड़ी सी कंडीशन है वो अस्त व्यस्त हो रखी है, बाकी पुराने टाइम पे बहुत अच्छा बनाया गया था। ये स्टेप बाय स्टेप सीढ़ियाँ आप देख सकते हैं इसमें, जिसको भी पानी भरना होता था पुराने टाइम पे वो यहाँ से डायरेक्टली पानी डिप करके यहाँ से भर सकते थे। और व्यू देखिए आप, कितना मस्त व्यू है यहाँ का। लाली मोरी पते रखियो बला झूले लालने, लाली मोरी पते रखियो बला झूले लालने, सिंदगीदार सेवादार सकीदा वस्त कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, अलीदा के लालंदर, दमादम मस्त कलंदर। लाली मोरी है लाली मोरी। सो गाइस जी, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं स्कूल के, उनको उनके टीचर हैं वो यहाँ पे विजिट करवाने लेके आए हैं नाहरगढ़ फोर्ट। और ये जो स्कूल टाइम में जो विजिट वाला सीन है ना, बड़ा ही शानदार फील कराता है अपने आप को। फाइनली अपन पहुँच चुके हैं माधवेंद्र भवन के बिल्कुल सामने, जो कि माधव सिंह सेकंड के द्वारा उनकी 9 रानियों के लिए भवन, एक जैसे भवन बनाए गए थे। और इसके इस लेफ्ट साइड में अपन देखें तो ये राजा का भवन था। और ये जो माधवेंद्र भवन है ये पूरा
जो उनकी 9 रानियां थी माधो सिंह सेकंड की, उनके लिए बनाए हुए थे सेम भवन। बाकी अंदर चलते हैं अपन और करते हैं एक्सप्लोर। ये भैया 3 लोग हैं हम, आ जाओ आ जाओ। तो ये यहाँ पे है चेकिंग मशीन। अगर कोई बॉम्ब वगैरह अपन लेके आते हैं तो यहाँ पे अपने को उस साइड रखना पड़ता है, लेफ्ट साइड अपने को बॉम्ब सारे इधर रखने पड़ते हैं, फिर अपने को अंदर एंट्री मिलती है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। माधवेंद्र भवन के अंदर इंटर करने के बाद अपने को मिलता है कुछ इस तरीके का व्यू, जिसमें माधवेंद्र भवन उस भवन का नाम है जिसमें माधो सिंह सेकंड के द्वारा अपनी 9 रानियों के लिए सेम एक जैसे भवन बनाए गए थे। और यहाँ का ये कुछ नज़ारा दिखता है वहाँ पे आपको। और यहाँ पे गाइस पुराने टाइम पे मूवी भी शूटिंग हुई है, काफ़ी मूवी, जैसे हम साथ साथ हैं, एक मूवी का मुझे नाम ध्यान में है, दूसरी है जो भूल भुलैया है, उसकी भी शूटिंग यहाँ पे हुई है। बाकी और भी बहुत हैं। अभी बादशाह का रिसेंटली एक सॉन्ग के लिए यहाँ पे शूट हुआ था। कौन सा सॉन्ग था, सॉन्ग मैं आपको मेंशन कर दूंगा आगे, अभी मेरे ध्यान में नहीं है थोड़ा सा। बाकी अपन आज चलते हैं आगे और देखते हैं जो 9 महल हैं वो रानियों के कैसे दिखते हैं। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं जो एक रानी का पूरा अपार्टमेंट बना हुआ था, 1 BHK अपार्टमेंट इसको अपन बोल सकते हैं। ये यहाँ पे पुराने टाइम की जो थीम है उसको देखिए आप, कितनी प्यारी थीम लग रही है। ये इसके एक साइड में रानी की ड्रेसिंग थी जिसमें रानी को तैयार किया जाता था दासी के द्वारा, और उसके बिल्कुल फ्रंट में वो दासी है जो रानी की जो दासी थी, जो रानी की सहयोगिनी थी, उसका ये ड्रेसिंग है साथ में ही। जहाँ पे पहले रानी की दासी है वो तैयार होती थी, फिर वो रानी को तैयार करती थी। सो गाइज, इस महल की अगर अपन बात करें तो सर्दियों के सीज़न में रानी के रहने के लिए ये महल बनाया गया था। इसके जैसे टोटल 9 महल हैं जो कि 9 रानियों के लिए अलग अलग बनाए गए हैं, बट सेम थीम के साथ हैं, सेम कलर है, सारे एज इट इज़ डिटो हैं। और गर्मियों के सीज़न के लिए 9 रानियों के लिए अलग अलग 9 महल इनके ऊपर सेकंड फ्लोर पे बनाए गए हैं। 2 पटरानी के जो महल हैं वो अलग हैं, उनमें जो है स्पेस है वो इनसे डबल है, सिर्फ इतना फ़र्क है, बाकी एज इट इज़ सेम टू सेम है। सो गाइस, ये देख सकते हैं आप, ये है जो रानी का किचन था, और ये जो पेंटिंग आप देख रहे हैं ये दोबारा रीपेंट करी हुई है काफ़ी टाइम पहले ही। और इस साइड में आप देख सकते हैं ये जो किचन की जो चिमनी है वो भी इसमें दिख रही है। आप थोड़ा सा कैमरा को आगे करके दिखाइए भैया। ये है जो ऊपर की साइड, इसका जो वेंटिलेशन है ऊपर, जो आपको मैं बता रहा हूँ समर वाले जो महल है उसमें आपको ऊपर दिखाएंगे। सो गाइस, अपन ने देखा एक महल अपन ने विजिट किया पूरा एक रानी का। यहाँ पे जो टोटल है 9 महल हैं, 9 रानियों के लिए 9 महल हैं। और ये जो नीचे का अपार्टमेंट है वो है सर्दियों के लिए। सर्दियाँ जब होती थी तब रानियाँ इसी में रुकती थी, और जो गर्मियाँ थी उनके लिए सेम 9 अपार्टमेंट ऊपर बनाए हुए हैं, 9 महल हैं जो एज इट इज इनके ऊपर बनाए हैं। 9 के 9 सेम महल हैं। 2 पटरानी थी उनके लिए 2 महल अलग बनाए हुए हैं। उनमें फ़र्क इतना है सिर्फ कि उनका जो स्पेस है वो इनसे डबल था, बाकी एज इट इज सेम है। सो गाइज, जो अपन खड़े हैं महल के बीच हॉल में अभी, वहाँ पे एक वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जो मैंने बताया था उसके लिए ये बनाया हुआ है। इसी से कनेक्ट होता है वो जाके, यहाँ पे जो हॉल का जो बरसात का पानी है वो इसके अंदर जाता है, और वहाँ से सीधा जाके उस वाटर हार्वेस्टिंग जो टैंक है बावड़ी उसमें जाके मिलता है। ऊपर आप देख सकते हैं ये हॉल है, बिल्कुल खुला है। यहाँ से जो भी पानी आता था वो यहाँ पे एकत्रित होता, डायरेक्टली जाके बावड़ी में मिलता था। आ रहे हैं ऊपर जो सर्दियों वाले महल थे वो विजिट करने, जो रानियां ऊपर रहा करती थी। जैसा कि मैंने बताया था आपको, 9 महल रानियों के नीचे थे, वो गर्मियों के सीजन के लिए थे। सॉरी, जो 9 महल थे वो सर्दियों के सीजन के लिए थे। अभी अपन ऊपर जा रहे हैं, ये वाले 9 के 9 महल वो गर्मियों के सीजन के लिए बनाए हुए हैं। सो गाइज, नीचे अपन ने सर्दियों के महल देखे, ऊपर आने के बाद ये यहाँ का कुछ माहौल अपने को दिखता है, ये व्यू मिलता है ऊपर आने के बाद। ये जो महल हैं ये हैं रानियों के रहने के लिए गर्मियों के सीजन में, जिसमें आप देख सकते हैं ऊपर से एक तो खुला मौसम, खुला था बिल्कुल हॉल, यहाँ पे हवा थी, हवा का जो आवागमन होता था। और ये आप रानी का जो महल है देख सकते हैं, यहाँ से दिखाता हूँ आपको। सेम रानी का महल अपन नीचे देखा था, वही सेम एज इट इज यहाँ पे महल है। वो गर्मियों के लिए था, वो सर्दियों के लिए था, और ये वाला महल है वो गर्मियों के लिए था। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो क्लिप लगी हुई है, यहाँ पे पुराने टाइम में एक जाली टाकी जाती थी जिसको दासी हिलाती थी, और उसमें पानी का जो फ्लो है वो डाला जाता था, जिससे रानी जो यहाँ पे रेस्ट करती थी उसको, इस साइड आप देख सकते हैं हवा का आवागमन था, यहाँ से हवा आती थी, और जैसे उस
जाली के अंदर से हवा टकराती थी, वो हवा एक एज इट इज अभी जो एसी चलती है उसी टाइप से हवा मिलती थी। अपने वो कूलर बोल सकते हैं अपन, एसी बोल सकते हैं, बिल्कुल चिल्ड हवा देती थी वो जाली। उसके लिए यहाँ पे लगाया गया। तो गाइज मैंने जैसा कि बताया था, यहाँ पे 9 रानियों के सेम एक जैसे 9 महल थे और उनसे कनेक्ट करने के लिए राजा ने एक जो कॉरिडोर है वो बनाया था। और कॉरिडोर को इतना मतलब एक खुफिया रास्ता दिया जिसमें पता नहीं चलता था रानी को भी कि राजा अगर किसी रानी से मिलने जा रहा है तो कौन सी रानी से मिल रहा है। यहाँ से राजा आता था। मैं आपको बताता हूँ, ये दरवाजा अभी विजिटर्स के लिए बंद कर रखा है इन्होंने। बाकी आप चलिए मेरे साथ में दिखाता हूँ आपको जो ये कॉरिडोर बनाया हुआ है इसके अंदर से। यहाँ से राजा आता था और जिस भी रानी के पास राजा को मिलने जाना था वो यहाँ से अपने आप कनेक्ट होता था वो रास्ता। यहाँ से आप देख सकते हैं ये एक महल के लिए निकलता है यहाँ से एक रास्ता, और दूसरा रास्ता फिर आगे जाके ये अपने को खुफिया रास्ते मिलेंगे। यहाँ पे ये रास्ता है, ये कनेक्ट करता है। यहाँ पे 2 दासियां खड़ी होती थी, एक लेफ्ट में एक राइट में। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो दरवाजे हैं वो एक खुफिया रास्ता था राजा के लिए। यहाँ से जिस भी रानी के राजा को जिस भी रानी से मिलना होता था, राजा सीधा डायरेक्टली इन जो डोर है इनके थ्रू यहाँ से जा सकता था सीधा रानी से मिलने, जिसमें किसी को पता नहीं चलता था। इस साइड आप देख सकते हैं ये दूसरा महल आ गया वापस, और ये सेम एज इट इज 9 के 9 महल हैं, सेम है, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। दूसरा मैं आपको दिखाता हूँ तो आगे और चल के ये कॉरिडोर है, ये खुफिया रास्ता है। ये झरोके लगे हुए थे इधर हवा के लिए। ये फिर से एक रानी का महल है। अब इसमें राजा जाता था, अब यहाँ से वो लेफ्ट को जाता है, राइट को जाता है, किसी को पता नहीं चलता था। लेफ्ट में जाएगा तो दूसरी रानी के पास चला जाएगा, राइट को जाएगा तो दूसरी रानी के पास चला जाएगा, जो कि एक सिर्फ राजा का पता होता था। उसके अलावा ना रानी को पता होता था ना उसकी दासी को। ये आप देख सकते हैं ये फिर दूसरा इस साइड दूसरा महल आ गया। सेम एज इट इज एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं सारे 9 के 9 महल। सो गाइस सारे 9 महल है अपन ने देख लिए, सारे एक एज इट इज सेम है। अब बताता हूँ जो 2 पटरानियाँ थी उनके लिए एक यहाँ पे झरोका बनाया है। जो भी यहाँ पे प्रोग्राम होता था, ये जो मेन है यहाँ पे जो ग्राउंड है, जो भी प्रोग्राम होता था यहाँ पे होता था। इसके सामने बिल्कुल आप एक विंडो देख रहे हैं जो बिल्कुल सामने आपको दिखाई दे रही है, वहाँ पे राजा देखता था। वहाँ से जो भी प्रोग्राम होता था राजा बैठ के वहाँ से देखता था। जहाँ से मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे 2 पटरानियाँ थी, वो यहाँ से कवर करती थी, और बाकी जो 7 रानियाँ थी वो यहाँ पे आप झरोके देख सकते हैं साइड में, दोनों साइड लेफ्ट एंड राइट। यहाँ से ये दरवाजों से जो खिड़कियाँ हैं, विंडो हैं, उनमें से जो बाकी रानियाँ हैं वो यहाँ से कवर करती थी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी के जो गेट हैं, गेट के अलग अलग नाम निकला रखे हैं उन्होंने, जैसे जवाहर प्रकाश, ललित प्रकाश, सूरज प्रकाश, चांद प्रकाश। तो ये गेट के नाम दिए उन्होंने। और प्रकाश आगे जो गेट के आगे नाम लगाने का रीजन है वो ये है कि यहाँ के जो राजा थे वो एक सूर्यवंशी राजा थे। सो उस वाले कॉरिडोर में अपन ने देखा जिस भी रानी के पास राजा को जाना होता था सिर्फ राजा को पता होता था, वो राजा के लिए रास्ता था एक। इसके बाद रानियों के लिए जो 9 रानियां थी उनको एक दूसरे से मिलना होता था, तो उनके लिए ये कॉरिडोर बनाया हो उसके बिल्कुल राइट साइड में। यहाँ से केवल रानियां एक दूसरे से मिला करती थी, और राजा के मिलने का रास्ता जो उधर वाला अपन पहले देखा था वो वाला राजा का है। और ये रानी का महल है वो। इसके सामने जो हुक्स लगे हुए हैं उन पे जो है फैन लटकाए जाते थे रानी को हवा देने के लिए। और ये जो पूरा जो महल है वो एक लाइमस्टोन से बना हुआ है, जो मौसम के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। गर्मियों में ठंडा रहता है और सर्दियों में गर्म रहता है। इसके लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं ये जो है वो ड्रेसिंग रूम है। इसके बिल्कुल ये आप देख सकते हैं इसके सामने 2 रूम बने हुए हैं, ड्रेसिंग और एक दूसरा जो रानी के रहने के लिए था। दोनों सेम एज इट इज बने हुए हैं। और इसके सामने आप देख सकते हैं कितनी शानदार सी हवा आ रही है, और झरोका देखिए आप कितना प्यारा बना हुआ। यहाँ का व्यू देखो भाई साहब, मजा आ रहा है, मजा, सिर्फ मजा। मेरे को लगता है रानी जो मजा लेती थी ना वो मजा अपने को आ ही नहीं सकता अभी। कितनी शानदार हवा आ रही है गाइस, पूरे जयपुर का यहाँ से अपन व्यू ले सकते हैं। और अभी भी भाई साहब हवा, रानी तो अभी नहीं है बट हवा अभी भी बहुत सी चल रही है पहले जैसी। तो गाइस आप यहाँ का व्यू देख सकते हो, जो रानी का महल था, रानी यहाँ से हवा खाती थी। बाकी एक चीज बता देता हूँ आपको, टाइम किसी के लिए स्टेबल नहीं है। एक वो टाइम था जब इस झरोके से वो रानी हवा खा रही थी, आज आपका भाई यहाँ से हवा खा रहा है। टाइम किसी के लिए स्टेबल नहीं है। सो जो करना आपको फटाफट करो और जयपुर का व्यू लो। यहाँ से कितना प्यारा व्यू मिल रहा है। सो गाइस ये जो भूमिया जी का मंदिर है, जिसको अपन नारसिंह भूमिया जी का मंदिर जिसको बोलते हैं, इसके साथ ही आपको ये वॉल जो दिखाई दे रही है
वो चाइना वॉल के बाद ये थर्ड लार्जेस्ट जो वॉल है वो ये है, जो यहाँ से लेके जयगढ़ और नारगढ़, जयगढ़ और आमेर तीनों किलो को कवर करती है। और ये था यहाँ से रूफ के ऊपर जाने का व्यू, आप देख सकते हैं मेरे साथ। चलो आइए मैं आपको दिखाता हूँ ऊपर जाने का खुफिया रास्ता। और आप देख सकते हैं गाइस कि यहाँ पे मैं आराम से नहीं जा पा रहा हूँ छत के ऊपर, जो कि पतला से एक इंसान हूँ। तो राजा कैसे जा रहे होंगे, तो राजा कैसे जाते थे, आप यही सोच रहे होंगे ना। सो गाइस आप देख रहे होंगे, आप ये सोच रहे होंगे कि ये जो पतला सा इंसान है ये अगर आराम से नहीं जा रहा है इस रास्ते से, तो राजा कैसे जाता होगा। तो हम बता देता हूँ, राजा इस रास्ते से नहीं आता था, ये सिर्फ रानियों के लिए रास्ता था और जो दासियां थी उनके लिए रास्ता था। राजा का महल आपको बताया था मैंने, उस साइड से कनेक्ट करता है, राजा वहां से डायरेक्टली इस महल में छत पे आते थे। और ये छत का व्यू आपको इस तरीके का मिलता है। सो गाइस छत पे आने के बाद आप सामने देख पा रहे हैं, ये इस साइड में आप देख रहे हैं, ये एक भंडार कक्ष था, अनाज रखने के लिए यहाँ पे रखा जाता है, स्टोरेज जिसको बोलते हैं अपन, वो था। उस साइड में वो राजा का महल था। साइड दीवार पार है जो है दीवाने आम दीवाने खास है, जहाँ पे टावर लगा हुआ है वो वाले। और इसके साथ एक बहुत ही प्यारा सा बच्चा अपने को देखने को मिल रहा है। गार्ड को बुलाना, भगाएगा। छोड़ आवड़ा क्या, दोबारा पकड़। सो गाइस देख रहे हैं आप, फाइनली अपन पहुंच चुके हैं नाहरगढ़ की छत पे। छत पे आने के बाद सूरज देवता थोड़ा सा अपने को परेशान कर रहे हैं। और टाइम का मैंने आपको पहले ही बताया था रानी के साथ, अभी राजा का बता देता हूँ। कोई टाइम वो था जहाँ पे जिस टाइम पे छत पे राजा हवा खा रहा था, आज आपका भाई हवा खा रहा है। असंभव, असंभव। जयपुर दिखता है आपको कुछ इस तरीके का, जहाँ पे इस साइड में आप देख सकते हैं वो अपने को दिखाई दे रहा है जंतर मंतर, और जंतर मंतर के बगल में आपको दिखाई दे रहा है गोविंद देव जी का मंदिर, और ये आपको दिखाई दे रहा है तालकटोरा स्टेडियम। और ये है जयपुर की कुछ अरावली पहाड़ी का व्यू, बहुत ही मन भावुक। सो गाइस फोर्ट विजिट करने के बाद फाइनली अपन जा रहे हैं ये पड़ाव रेस्टोरेंट की साइड, जहाँ पे बहुत ही अच्छा व्यू मिलने वाला अपने को। कहीं बारिश के मौसम में नाहरगढ़ के रास्ते का मजा नहीं लिया तो क्या किया। नाहरगढ़ का जो रास्ता है गाइस बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुहाना है, बहुत ही मन को लुभाने वाला है। सो गाइस पड़ाव रेस्टोरेंट के अंदर इंटर करने के बाद अपने को कुछ इस तरीके का व्यू मिलता है। जहाँ से एक भाई आ रहा था वो साइड में हो गया, और यहाँ पे बहुत ही हरियाली है गाइस। और ये थोड़ा सा नाहरगढ़ की हाइट पे बना हुआ है। नाहरगढ़ आपको पता ही है जयपुर की 600 फीट हाइट से ऊपर बना हुआ है, और यहाँ का जो मौसम है वो बड़ा तकड़ा होता है दोस्तों। सो गाइज ये है वो पड़ाव रेस्टोरेंट जो नाहरगढ़ के दुर्ग के पास बना हुआ है। ये वो रेस्टोरेंट है जहाँ पे, ये वो कैफेटेरिया है जहाँ पे थोड़ी सी बारिश होते ही जयपुर वासियों के मन में चलचलाहट उठती है, और चलचलाहट उठते ही डायरेक्टली आते हैं पड़ाव रेस्टोरेंट, जो कि स्थित है नाहरगढ़ की पहाड़ियों पे।
सो गाइस फाइनली नारगढ़ ट्रिप को अपन देते हैं विश्राम। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, सत श्री अकाल।